गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। कुछ महीने पहले ही हुए धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार राव मानसिंह को छठा स्थान मिला था। इसी छठे नंबर पर रहने का कलंक धोने और चेयरमैन के उपचुनाव में दूसरी बार जेजेपी के उम्मीदवार बने राव मानसिंह को विजयश्री दिलाने के लिए जेजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये 10 सदस्य कमेटी चुनाव प्रचार संचालन और बीजेपी संगठन के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। इस बार पार्टी किसी कीमत पर पिछला प्रदर्शन दोहराना नहीं चाहती है। पार्टी किसी भी कीमत पर छठे नंबर पर रहने की कलंक को धोना चाहती है। आपको बता दें कि बीते चुनावों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ने जेजेपी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी राव मानसिंह के पक्ष में प्रचार किया था, लेकिन जेजेपी प्रत्याशी राव मानसिंह पहले और दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि छठे स्थान पर रहे थे। राजनीतिक पंडित इसके पीछे की वजह परिवार में फूट और बीजेपी के भीतर घात को मान रहे हैं। जेजेपी को इस बार भी बीजेपी के भीतर घात से सावधान रहना होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी पिछली बार बीजेपी से बागी होकर चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाले संदीप बोहरा के नाम को चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी हाईकमान को भेजा था। बीजेपी चाहती थी कि इस बार धारूहेड़ा नगर पालिका का चेयरमैन का प्रत्याशी बीजेपी का हो। बीजेपी ऊपरी सतह पर गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं के अंदर ये कसक अभी भी है कि नगर पालिका चेयरमैन का प्रत्याशी उनकी पार्टी का नहीं। पिछले चुनावों में बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले संदीप बोहरा दूसरे स्थान पर रहे थे। इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि अगर पार्टी हाईकमान हरी झंडी दे दे तो संदीप बोहरा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन बात नहीं बनी। बीजेपी नेताओं के मन में टीस आज भी बैठी हुई है। पिछली बार हमारे परिवार का समझौता नहीं हो पाया था। इस बार परिवार का समझौता और हमारा सारा परिवार एकजुट हो रखा है और इस बार हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। बाकी लोग अपने सब जितने भी पुराने जितने नाराज हो रखे थे सब हमारे समर्थक में आ गए इस बार। अभी 10 बड़े चेहरों को, इनेलो के जो बड़े 10 चेहरे हैं उनकी भी एक कमेटी यहाँ गठित की गई है, उसको इससे कितना लाभ आपको मिलेगा? इनेलो नहीं जी उस चीज़ का लाभ जी हमारी टीम देख रही है। बाकी हमारी तो मेहनत अभी ग्राउंड में लगे हो, ग्राउंड में लग रहे हैं। इस बड़े चेहरों का भी लाभ कहीं ना कहीं उनका अनुभव भी मिलेगा आपको। गंदे पानी का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, तो जनता में ये विचार हमारा आगे रखने का, उनको रखने के लिए, आगे नेतृत्व करने के लिए हमने वो करा। एक भाजपा का जो भीतर घात था उससे कैसे निपट पाएंगे? भाजपा अपने पूरे साथ है। अभी मनोज सैनी जी अपने मंडल अध्यक्ष जी भी साथ हैं। भाजपा की टीम भी हमारे साथ पूरी लगी। नहीं, साथ तो आपके पिछली बार भी थे। नहीं, इस बार के और पिछली बार के में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है, इस बार जी हमारे साथ पूरी बीजेपी की टीम लग रही है अच्छे से। पिछली बार पूनम यादव जी के इलेक्शन भी थे रेवाड़ी में, तो आधी टीम वहाँ पे डिवाइड हो गई। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार केवल हमारे साथ ही है। चुनाव गति पकड़ चुका है। हमारी तरफ से चुनाव अभियान जोरों पर, पार्टी हाईकमान की तरफ से 10 सदस्यीय कमेटी बना करके उनकी आज गुड़गांव में मीटिंग है। हमने पूरे धारूहेड़ा को 17 वार्डों में बांट करके हर वार्ड में 5-5 पार्टी के पदाधिकारियों की, उनके साथ में लोकल कार्यकर्ताओं की और साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम बना दी है। वो घर घर जा करके चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव ठीक दिशा में चल रहा है। वी न्यूज के लिए रेवाड़ी से संवाददाता सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।